हाँ जी, वापस मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। आई विल नॉट सेंड पीडीएफ। व्हेन डिड आई नेवर सेंड पीडीएफ, नेवर। You have to write it down, and that is the only way to understand physics. So सिस्टमेटिक एरर जो है मशीन की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से आता है। इक्विपमेंट की वजह से कैसे आता है ये भी मैं कवर करूंगा अभी। और ये ऑब्जर्वेशन की वजह से जो आता है वो रैंडम एरर होता है, और सिस्टमेटिक एरर मशीन की वजह से आता है। अब ऑब्जर्वर जो है एरर कैसी भी कर सकता है। मशीन जो है एक टाइप का एरर करती है, वो या तो चीज को थोड़ा कम नापती है या थोड़ा ज्यादा नापती है। तो या तो उसमें पॉजिटिव एरर होती है या फिर नेगेटिव एरर होती है, या फिर ना हो एरर, जीरो एरर भी हो सकती है। जीरो मतलब नो एरर। बट ये रैंडम एरर होती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इट्स डायरेक्शन इज नॉट नॉन। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मतलब पता नहीं हमें कि क्या कैसी एरर हमारा जो ऑब्जर्वर जो है वो कैसी एरर करेगा। तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ही मान लेते हैं। हाँ चलो, ये पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। तो इसमें साइन कौन सा आता है? प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। इसमें या तो प्लस आता है या माइनस आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो कैसे हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक स्केल मंगाई। अब हमने एक स्केल मंगाई, मेटल स्केल मैंने मंगाई। बट वो जिस देश में बनी थी, मान लीजिए वो बनी, मान लीजिए यूके में। यूके से मैंने एक स्केल मंगाई, और वो वहां पर यूके में जब वो बनी थी, वहां 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हिसाब से इस स्केल की लेंथ जो है वो 1 मीटर हुआ करती थी। और इस पे लिखा भी 1 मीटर था। इस पे लिखा कितना है? 1 मीटर। और इसकी स्केल की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, तो बहुत बढ़िया। पर वो इंडिया आई, इंडिया आई स्केल, और यहां पर टेम्परेचर हो गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से स्केल जो है ये, इसकी लेंथ जो है वो बदल जाएगी। हाँ कि ना? ये स्केल यहां पर इंडिया आई, और यहां पर इसका क्या हुआ? लेंथ टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा। ये बात समझते हो? टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है। अरे जानते हो कि नहीं जानते? नो। थर्मल एक्सपांशन नहीं सुना? चीजों को गर्म करते हैं तो बड़ी होती है वो। चलो मैं बता रहा हूँ। चीजों को गर्म करते हैं तो वो बड़ी होती है। ठीक है? चीजों को गर्म करते हैं तो उनकी साइज जो है बढ़ जाती है। एट्थ क्लास में और नाइन्थ में थर्मल एक्सपांशन, थर्मल थर्मल करके कुछ टॉपिक आया होगा, वहां पे आपने देखा होगा। ठीक है? गर्म करने पे चीजों का साइज जो है बढ़ता है। तो ये जो साइज है वो बढ़ गया, बट लिखा इस पे 1 मीटर ही था। लिखा इस पे कितना था? 1 मीटर। अब रियल 1 मीटर तो छोटा ही रह गया, और ये स्केल जो है बड़ी हो गई, फिर भी ये 1 मीटर बोल रही है। तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम तो आई ना। समझे? तो स्केल का जो रीडिंग है वो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि जिस देश के लिए वो बनी थी वहां पर हम उसे यूज नहीं कर रहे। हम उसे कोल्डर कंट्री से हॉटर कंट्री में लाकर वहां यूज करेंगे, तो इससे दिक्कत तो होगी। तो इस तरह से सिस्टमेटिक एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब एक और बात, सिस्टमेटिक एरर जो है वो फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती। मतलब सिस्टमेटिक एरर जो है वो फिक्स होती है, नॉन वेरिएबल। एक किसी डिवाइस एक की बात करेंगे तो उसके लिए जो फिक्स सिस्टमेटिक एरर होती है, जबकि इसमें जो है रैंडम एरर है, वेरिएबल होती है। क्योंकि ऑब्जर्वर किस तरह की एरर करेगा, कोई गारंटी है क्या? वो प्लस, मान लीजिए उसने एरर करा 0.0105 mm का, हो सकता है अगली बार वो एरर करे 0.01 mm का। हाँ कि ना? तो ये कोई फिक्स नहीं है। ऑब्जर्वर तो कैसा भी एरर कर सकता है। तो एक मैक्सिमम से मिनिमम एरर के बीच में हम लोग इसे स्टडी करेंगे। बट अभी हम ये बात जान देते हैं कि जो रैंडम एरर है वो वेरिएबल होती है। एक और बात,
सिस्टमेटिक एरर एरर जो होती है नॉन वेरिएबल या फिर यूनिफॉर्म होती है, तो हर बार सेम ही एरर आती है। जैसे आपकी घड़ी में अगर 2 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, तो आप अगर 20 बार भी घड़ी देखोगे तो हर बार आपको 2 मिनट ज्यादा दिखाई देगा। समझे क्या? हर बार आपको 2 मिनट ज्यादा दिखाई देगा, और इन 2-2 मिनट्स को अगर आप एवरेज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एवरेजिंग डजंट हेल्प। एवरेजिंग से कोई फायदा नहीं है। बट रेंडम एरर में ऐसा होता है कि कभी के एरर जो है बहुत ज्यादा आती है 0.05, कभी एरर जो है कम आती है, कभी एरर जो है नेगेटिव आती है, कभी एरर नेगेटिव में बहुत ज्यादा आती है, कभी एरर नेगेटिव में ठीक ठाक आती है। तो इस तरह से बहुत सारी एरर आती है रेंडम एरर। तो उन सबको क्या किया जाता है? एवरेज। और एवरेज करने से, मैं करके भी बताऊंगा, एवरेज करने से एरर घट जाती है। रेंडम एरर decreases when we average the readings। इसीलिए इसीलिए स्कूल के प्रोजेक्ट वाले प्रैक्टिकल्स में आपने देखा होगा, आप एक ही प्रैक्टिकल को 3-3 4-4 बार करते हो, उसकी एक ट्रुथ एक टेबल बनाते हो, और उस टेबल के डेटा को 5 बार लिख के फिर एवरेज करते हो। याद है आपको? स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे तो हमने ऐसा कुछ नहीं टेबल। करे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो रैंडम एरर आ जाती है, उस एरर को हटाने के लिए हम एवरेज करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज। एवरेज करने से रैंडम एरर जो है घट जाती है। पर सिस्टमेटिक का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सिस्टमेटिक हर बार फिक्स है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, तो 10 बार 2 मिनट भी होगा तो एवरेज क्या आएगा? 2 ही आएगा। बट रैंडम एरर में इसका एक फायदा हो जाता है कि क्या होता है, वो रैंडम एरर की वजह से जो एरर है, जो सिस्टमेटिक जो रैंडम एरर है, वो घट जाती है एवरेजिंग की वजह से। किसकी वजह से? एवरेजिंग की वजह से। अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल भी, मतलब प्रैक्टिकल क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके। ओके सर। ओके सर। यू हैव टू कॉपी इट। जैसे कोई भी क्वांटिटी, एग्जांपल के लिए बता देता हूं, कोई क्वांटिटी है 12 सेंटीमीटर है, और इसमें अगर कहीं पर रैंडम एरर दे रखी तो 0.01 सेंटीमीटर ऐसे लिखी रहती है। इसमें प्लस साइन और माइनस साइन दोनों होते हैं। जबकि अगर मान लीजिए कोई सिस्टमेटिक एरर होती, ऐसा लिखा होता 16 सेंटीमीटर माइनस 0.01 सेंटीमीटर, या फिर प्लस 0.0 सेंटीमीटर। या तो प्लस होता है या माइनस होता है। ये क्वांटिटी होती है और ये एरर होती है। इस साइन की मदद से हम समझते हैं कि वो कौन सी एरर है, सिस्टमेटिक की रैंडम। रैंडम होगी तो प्लस माइनस दोनों साइन यहां पर आएंगे। ओके। ओके सर। ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 95% of the time questions comes from random error, 5% of the time question comes from systematic error। मतलब इतना कम होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि सिस्टमेटिक एरर आपसे पूछी भी गई है एग्जाम में कि नहीं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस। तो रैंडम एरर बेसिकली हमारा सिलेबस। सिस्टमेटिक एरर काफी इजी होता है, काफी ऑब्वियस होता है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत कम आते हैं। हमारा पूरा फोकस जो है रैंडम एरर पे रहेगा। आई थिंक यू हैव, आपने कॉपी कर लिया होगा। स्क्रॉल कर दें। यस सर। यस सर डन। अभी रैंडम एरर के बारे में बात करते हैं। सिस्टमेटिक एरर तो मतलब काफी आसानी से कवर हो जाती है। अब जब कभी किसी क्वांटिटी में इस तरह से, जैसे कोई भी क्वांटिटी है ए,
तो अगर उसमें एरर है तो एरर जनरली छोटी क्वांटिटी होती है, तो उसे a प्लस डेल्टा ए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल रीडिंग है, इसे बोलते हैं रीडिंग, और ये इसका एरर है, एरर वाला पार्ट है। इसमें अगर यहां पर ये साइन है ये प्लस है तो सिस्टमेटिक एरर, माइनस है तो सिस्टमेटिक, और प्लस माइनस दोनों है तो ये कौन सी एरर बन गई? रैंडम एरर बन गई। ओके, ये फाइनल क्वांटिटी है। ओके, ये फाइनल, इसको फाइनल रीडिंग बोलेंगे। और ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। इस तरह से होता है, प्लस माइनस दोनों लिखा है मतलब कौन सी एरर? रैंडम एरर। रैंडम एरर, और रैंडम एरर ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, रैंडम क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्लस है कि माइनस है। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी, व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग प्लस माइनस बोथ। तो लेट्स से एक क्वांटिटी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसमें जानबूझ के काफी बढ़िया एरर में लिख रहा हूं, प्लस 0.1 सेंटीमीटर की एरर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा डेटा है उसमें प्लस 0.1 सेंटीमीटर की एरर भी हो सकती है। मतलब हमारी रीडिंग जो है 10.1 सेंटीमीटर भी आ सकती है, और माइनस 0.1 सेंटीमीटर की एरर भी हो सकती है। मतलब 9.9 सेंटीमीटर भी आपकी रीडिंग आ सकती, और इसके बीच वाली जो रीडिंग्स है वो भी आपकी आ सकती। मतलब 9.9 से लेके 10 के बीच में आपका कुछ भी रीडिंग आ सकता है। ये कहने का मतलब है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का। 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर की मैक्सिमम रैंडम एरर है। मतलब या तो 0.1 घट सकता है, या जुड़ सकता है, या फिर इसके बीच का कुछ भी हो सकता है। 0.1 से और जो छोटा होता है 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, 0.00, माइनस 0.01, कुछ भी पॉसिबल है। रैंडम एरर का मतलब होता है 10 प्लस माइनस 0.1 का मतलब हुआ कि आंसर आपका जो रीडिंग है 9.9 से लेके 10.1 के बीच में आ सकता है। अपन मैक्सिमम जो है इसको बोलते हैं एरर रेंज, आपको एक रेंज मिल जाती है। आपको एक रेंज मिल जाती है कि यहां से यहां तक आपकी रीडिंग आ सकती है, 9.9 से लेके 10.1 तक आ सकती है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रैंडम एरर कितना कर सकता है इंसान, 0.1 सेंटीमीटर का रैंडम एरर यहां पर हो सकता है, ऐसा बता दिया गया है। ओके इसे एरर रेंज बोलते हैं। 10 प्लस माइनस 0.1 का मतलब हुआ है 9.9 से लेके, इसमें बीच में डैश बना देता हूं ताकि आपको पता चले, 9.9 सेंटीमीटर से लेके 10.1 सेंटीमीटर तक कुछ भी आपका रीडिंग आ सकता है। 10 प्लस माइनस 0.1 का मतलब ये है। सर ये एरर बड़े नहीं होते? एरर जनरली वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। इसलिए कभी कभी क्वांटिटीज को a प्लस डेल्टा ए या फिर a प्लस डी ए भी लिखा जाता है। डी ए मतलब बहुत छोटा, डेल्टा ए मतलब छोटा, 2-3% एकदम छोटे छोटे से होते हैं। यहाँ पर साइड में अपन ने जाके ये लिख दिया। एरर हमेशा स्मॉल होते हैं साइज में। कैसे होते बच्चे? स्मॉल। स्मॉल साइज में होता है। ठीक है, ज्यादा एरर होगा तो फिर रीडिंग क्या ले रहे हो, है ना? पता चले आप 5 सेंटीमीटर नाप रहे हो और 4 सेंटीमीटर का तो एरर ही हो गया। ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेल मी व्हेन यू आर डन। चलो बताओ, ये वाली कौन सी एरर है इधर जो लिखी है एग्जाम्पल में? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमैटिक। सिस्टमेटिक, क्योंकि इसमें केवल प्लस है। ध्यान दीजिए, सिस्टमेटिक एरर हमारे कम पूछी जाएगी। हमारे अगर दोनों साइन हो तो अब कौन सी हो गई है?
रैंडम, यही ज्यादातर हमारे को पूछा जाता है क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी डिफिकल्ट होती है. सिस्टमेटिक एरर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. रैंडम एरर इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई दे आस्क इट. A little bit, not difficult, a little bit difficult, I'm saying. Let's move further. Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वेयर वी ट्राई टू लर्न कि हमारे जो एरर है वो कैसे निकाले जा सकते हैं. ठीक है, तो हमारा मीन मतलब किस तरह के एरर्स होते हैं, पहले मैं आपको बार बार आवाज कट रही है क्या? दूसरे बच्चों बताओ, बार बार आवाज कट रही क्या नहीं, बच्चों? नहीं कट नहीं। नहीं सर. हाँ, नहीं। नहीं, चलो ठीक है. तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि किसी रीडिंग या फिर किन्हीं रीडिंग्स में एरर कैसे काउंट किया जाता है. ठीक है, कहीं पर अगर आपको कोई रीडिंग दे दी जाए तो आप उसमें एरर कैसे करते हो काउंट, और ये जैसे सीरियल नंबर यहां पर मैंने दे दिया, यहां पर मैंने रीडिंग्स दे दी, बहुत सारी मैं आपको यहां पर रीडिंग्स दे दूं. ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा सेटअप है. 5 रीडिंग्स में दूंगा आपको, हमको ये 5 रीडिंग से कुछ बेसिक चीज समझनी. लेट्स से पहली रीडिंग आई हमारी 7.01, दूसरी रीडिंग आई 7.03, तीसरी रीडिंग आई 6.98. ठीक है, चौथी रीडिंग आई 6.99. एक बार मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा. लेट मी मेक इट 2. फिफ्थ रीडिंग आई लेट से 7.05. इस तरह से अपन ने किसी चीज की लेंथ नाप रहे थे, हमें 5 रीडिंग्स मिली. तो हमें इस रीडिंग से किस तरह से एरर हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, ये हम अभी अभी जानेंगे. ठीक है, कि कैसे केवल रीडिंग देखकर हम लोग ये समझ पाएंगे कि इसमें एरर कितनी है. तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जो रीडिंग्स आई है उसका ले लेंगे एवरेज. क्या ले लेंगे? एवरेज. तो एवरेज आपको बेसिक में यहां पर समझा देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पर ये जो लिस्ट है वो भी बनी रहे. तो एवरेज रीडिंग्स का एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स 5. ठीक है, तो एवरेज रीडिंग जो है आपकी यहां पर एवरेज जो भी लेंथ है, एवरेज रीडिंग यहां पर कितनी आ जाएगी, इन सबको ऐड कर देता हूं. 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 9 22 + 5 27. एक बार और कर लेते हैं. 2 + 8 10, 10 and 9 19 + 2 22 20 27. 27 का 7 2 रेज पे चला जाएगा. 2 2 2 9 9 18 और 2 20, 2 और रेज हो जाएगा. तो 7 7 7 7 7 7 35 ही हो गया. थोड़ा ज्यादा रह गया, कहीं पर एक थोड़ा कम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा. लेट से इसको 0 कर देता हूं तो यहाँ पे भी 2 कम हो जाएगा, डिवाइड आसानी से होगा. चलिए, अगर किसी को एडिशन में दिक्कत हो रही हो तो मैं एडिशन वापस बता देता हूँ. 2 + 8 10 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 10 25 हो गया, 25 का 5 यहाँ रह गया, रेस्ट पावर 2 चला गया. नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट लिमिट में
2 99 18 और 22 हो गया, 2 रेस पे आगे फिर अगले लिमिट पे चला गया 7 7 6 6 7 एंड 2 और है तो 6 6 यहाँ पे मिल गया 7 7 तो 35 हो गया, टोटल एडिशन 35 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो खुद ऐड करके देख लीजिए, खुद के ऐड करने से चीजें समझ में आ जाती है, एकदम सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे को वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। जो हम यहां पर जो निकालते हैं एवरेज करने से जो हमारा आंसर आता है वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। तो ये मैं इसे डिवाइड करता हूं 7 5 7 35 0 1। ये जैसे मान लीजिए रीडिंग सेंटीमीटर में थी तो हमारा ये 7.01 सेंटीमीटर इसकी ट्रू रीडिंग आई। अभी तक एरर हमें पता नहीं चली, समझे? ओके यस सर। Okay. अब आपको मान लीजिए आपको एरर पता करनी है तो एरर क्या होती है? एरर होती है रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। एक सेकेंड हाँ, रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। तो सर रीडिंग्स तो हमारे पास 5 है, कौन सी रीडिंग में से एरर निकालनी? तो सब में से निकालेंगे। तो अगला चीज जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा एरर, सब का एरर। तो रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है 7.01, रीडिंग कितनी है 7.02, तो एरर कितना आएगा यहाँ पर 0.01। आई बात समझ में आपको? हाँ सर। इसको अलग से मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है। 7.03 माइनस 7.01 0.02 का एरर आ गया। 6.98 minus 0.01, to your surprise it is minus 0.03. Okay, Okay sir. 6.99 minus 7.01 is 0.02 with the minus sign. 7.03 minus 7.01 is 0.01, as simple as that. सारी एरर्स आ गई। सर इतनी सारी एरर नहीं चाहिए थी, तो अगर आपको इतनी सारी नहीं चाहिए तो आप निकाल लो नेक्स्ट चीज, वो कहलाती है, ये भी एक चीज है, इसको मैंने यूज कर लिया उस पर, यहाँ पर यूज कर लिया एरर जो है। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हटा के सर लास्ट वाला 0.02 होगा ना? रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। तो अपने को इतनी सारी एरर्स मिल गई, तो नेक्स्ट चीज जो हमारी होती है वो होता है इनका मीन लेना। बट इसका मीन लेते समय हम ध्यान रखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं, मीन नहीं लेके सारी एरर जो है, लेट से इसको मैं बोलूं एरर आई, आई मतलब पहली एरर, रीडिंग पहला इंटू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर आई मतलब 1 रखूंगा तो फर्स्ट रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, 2 रखूंगा तो सेकंड रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, 3 रखूंगा थर्ड रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो सारी एरर आई मतलब सारी एरर, इसका करो मॉड और इसका लो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो। हम लोग इसका भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से एवरेज, बट एब्सोल्यूट एवरेज करते हैं। क्या करते हैं? एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल पॉजिटिव वाला हिस्सा लेते हैं, नेगेटिव को इग्नोर करते हुए ऐड कर देते हैं। बस सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि रीडिंग्स 5 है और ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 माइनस वालों को भी प्लस ही कंसिडर करना है। तो 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.01 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.02, सबका केवल पॉजिटिव वाला हिस्सा लिया है। एंड नाउ आई डिवाइड द होल विद 5 बिकॉज देयर आर 5 रीडिंग्स एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट बच्चा पार्टी एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी यहां पर आती, एरर जिसे आप बोलते हो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपकी यहां पर आई है वो कितनी आ जाती है 1 + 2 3 3 3 6 6 2 8 to 10 10 डिवाइडेड बाय 5 0.02 हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा।
और ये कौन सा वाला एरर आया है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब हमारा जो आंसर आया है मोड आया है, ये क्या है? मोड। तो जब अपन इसको ओपन करेंगे तो इधर प्लस माइनस 0.02 लिखेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ये जो आपको एरर्स मिली है वो कैसी एरर है? रेंडम एरर है बच्चों। कौन सी एरर है ये? रेंडम। अगर ये सिस्टमेटिक होती तो सारी एरर सेम आती। कैसी आती? सेम। 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01। अगर सारी एरर सेम आती है तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अभी जो हमारी एरर है बदल रही है, इधर उधर बदल रही है, इसका मतलब क्या है? हमारी एरर कौन सी आ रही है? रेंडम एरर आ रही है। कौन सी आ रही है? रेंडम एरर आ रही है। तो फाइनली जो आपका यहां पर, मैं यहां पर ट्रू वैल्यू रीडिंग्स लिखूंगा। अगर मैं ये जो टेबल ऊपर बनी हुई है उस टेबल को बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन, या फिर डायरेक्ट एरर लिख देता हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर को एरर बोल सकते हो। तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है, जो ये टेबल में सब कुछ लिखा है उसका मतलब है ट्रू वैल्यू 7.01 प्लस माइनस एरर 0.02। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया रीडिंग्स का। ठीक है, आपकी रीडिंग जो है वो इस एक्सप्रेशन से सेंटीमीटर से कैलकुलेट होगी। Let me repeat once again. First of all, put all the datas of the readings and get their average या फिर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अगर अपन निकालेंगे या फिर ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो सबका टोटल निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो, आपको जो है मीन वैल्यू मिल जाती है या फिर ट्रू वैल्यू मिल जाती है। ट्रू वैल्यू को अगर आप में हर एक रीडिंग में से माइनस कर देते हो तो आपको एरर्स मिल जाती है, बट हमें एरर्स नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट मीन एरर चाहिए। तो सब एरर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड यहां दिखाई दे रहा है आपको, सबका केवल पॉजिटिव पार्ट लेके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। 5 यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंसर आया 0.02 सेंटीमीटर। लेट मी शो यू, सेंटीमीटर में आंसर आएगा आपका 0.02 सेंटीमीटर। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है और ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी एरर है। ओके, तो सॉरी, ये आपकी ट्रू वैल्यू है और ये आपकी एरर है। रीडिंग तो हम निकाल रहे हैं। तो रीडिंग क्या होती है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू 7.01 मैंने निकाला था और प्लस माइनस 0.02। एग्जाम में ये जनरली क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहता है या फिर इस टेबल के थ्रू पूछा रहता है। ठीक है, तो या तो आपको इस टेबल को, क्या टेबल में से 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है बच्चों। पहला कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, जो कि हम लोग एक लाइन से बता देंगे। दूसरा, एरर कितनी आएगी, जो इसके नेक्स्ट वाली लाइन में बता देंगे। तीसरा, फाइनल रीडिंग कैसे लिखोगे, ये आएगा जो लास्ट लाइन में अपने को पता चल जाएगा। 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों? यस ओके सर। सर। पर एग्जाम में अगर आप अगले लेवल का सवाल करोगे, अगला कुछ और पढ़ोगे, तो उसमें आपको यही दिया रहेगा। ये डायरेक्ट दे दिया रहता है और फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐसा कुछ पूछा रहता है, तो डरने का नहीं। नाउ यू कैन कॉपी दिस प्रॉपरली। इस तरह के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। आप अपनी बुक में पीवाईक्यू देखेंगे मॉड्यूल्स में तो आपको पता चलेगा कि अरे वाह, अभी तो एरर शुरू ही नहीं हुआ, एरर चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जेई के क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए। समझे? तो ये आप जब सॉल्व करोगे तब आपको ये बात महसूस होगी। एंड दैट इज इट। इस तरह के सवाल में इतना ही पूछा जाता है, इससे